इस भाव को बहुत ही अच्छी तरह इंगित करते हुए कहा कि जाना नाम प्रभाव तब। श्री परशुराम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे राम, मैंने आपके प्रभाव को जान लिया। आप साधारण नहीं हैं। पुलक प्रफुल्लित गात, उनका हृदय आनंदित हो गया, पूर्ण की उन्हें ज्ञान हो गया, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। जोरी पानी बोले वचन, बड़े ही प्रेम के साथ हाथ जोड़कर श्री परशुराम जी महाराज ने हृदय न प्रेम अमार, बड़े प्रेम के साथ माधुर्यमयी वाणी से भगवान श्री राम की स्तुति की है। क्या कहते हैं? जय रघुवंश बचन बन भानु, गहन धनुज कुल दैन कृतानु। जय रघुवंश वनज वन भानु, हे रघुकुल रूपी कमल वन के लिए सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने के लिए अग्नि, आपकी जय हो। स्तुति कर रहे हैं कि हे कमल वन के लिए सूर्य, रघुवंश को बढ़ाने वाले सूर्य, आपकी जय हो। हे जंगल, राक्षस रूपी जंगल को जलाने के लिए अग्नि का कार्य करने वाले, हे श्री राघवेंद्र सरकार, आपकी जय हो जी। जय सुरभिप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोय ब्रह्महारी। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, हे ब्राह्मणों के, देवताओं की और गाय की हित करने वाले। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार ही चारों के हित के लिए हुआ है, ब्राह्मणों के हित के लिए, गौ माता के हित के लिए, और देवताओं के हित के लिए, और संतों के हित के लिए। तो कह रहे हैं कि जय सुर विप्रधेनु हितकारी, देवताओं के हित करने वाले, राक्षस राज रावण का वध करने वाले, आपकी जय हो। हे ब्राह्मणों के प्रिय, ब्राह्मणों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने वाले, हे श्री राघवेंद्र सरकार, आपकी जय हो। धेनु हितकारी, गाय का हित करने वाले, आपकी जय हो। गाय के विषय में आप समझिए कि हम अपने जीवन में यदि शुद्ध विचारों को चाहते कि हमारी मति भ्रष्ट ना हो, तो आप गाय का सेवन कीजिए। अर्थात गाय से निकला हुआ दूध, दही, घी का पान करेंगे, आपकी मति में विमलता बनी रहेगी, आपकी मति में विमलता रहेगी। जब बालक जन्म लेता है किसी मानव का तो रोता है। बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है म्याऊं करता है। शुद्ध स्वर में यदि कोई माँ का उच्चारण करता है तो बछड़ा है जो अपनी गाय से माँ कहता है, अम्मा, केवल वही कहता है। वह इसलिए कहता है कि हे माँ, तू मेरी ही माँ नहीं है, तू इस संसार की माता है। अर्थात उसके मुख से यह वाणी आती है कि तुम मेरी ही माँ नहीं हो, इस संसार की माँ हो। अर्थात इस संसार में सभी लोग माता के पुत्र हैं तो गौ माता के पुत्र हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है विश्व की माता है। गाय क्या है? विश्व की माता है। जिसमें कहा गया कि सबसे पवित्र कौन है, संतों से पूछा गया कि इस संसार में सबसे पवित्र कौन है, तो संतों ने एक स्वर में कहा कि सबसे पवित्र गंगा है। गंगा से पवित्र कोई नहीं, गंगा से पवित्र। गंगा की उत्पत्ति किससे है? गोमुख से। और गाय का निवास स्थान कहाँ है? गाय के गोमूत्र में। अर्थात समझ लीजिए कि गाय कितनी पवित्र होगी कि गंगा जी जब निकल रही हैं उत्तरकाशी जिले से तो गोमुख से निकल रही हैं कि मैं गो के मुख में भी हूँ, और फिर गाय के मूत्र में तो उनका निवास ही है। अर्थात इस संसार में गाय से बड़ा कोई, किसी का भी गाय से बड़ा महत्व नहीं है। एक बार श्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हमने एक से एक सुंदर पुरुषों को देखा है प्रभु, आप में एक कैसी चमक है जो किसी अन्य में नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि भामा, सत्य तो यह है
कि जब मैं छोटा था तो मेरी माता मुझे गोमूत्र से, गोबर से, दूध से, दही से और घी से क्या करती थी? स्नान कराती थी। इसलिए मैं दूध से नहाता था। दूध हो नहाओ पूतो फलो। मैं दूध से स्नान किया हूँ, इसलिए मैं तब से आज तक केवल गाय के गोमूत्र, गोबर और दूध, दही, घी से ही स्नान करता हूँ। इसलिए मेरी जैसे अन्न की चमक हो ही नहीं सकती। अर्थात आप इस सनातन धर्म के हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म के विषय में जानते हैं, तो सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, गुरु कोई मानव नहीं है, शालिग्राम कोई पत्थर नहीं है और गाय कोई पशु नहीं है। यदि आप गाय को पशु समझते हैं तो आप मानव के रूप में पशु हैं। अभी आप में मानवता का जागरण नहीं हुआ है। आप मानव बने नहीं हैं, केवल देखने में लगते बस हैं। आपके हृदय में मानवता का भी जनन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिना गाय की सेवा के तो व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि के विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, असंभव है। कैसा है? आज हम समाज में देख रहे हैं, इतनी विकृतियां हैं कि आए दिन हमें ऐसा श्रवण करने में आता है कि इस प्रकार का कुकर्म हो रहा है। और जिस गोकुल में रात्रि में गोपियां यमुना तट की ओर जा रही हैं, वहां किसी भेड़ियों ने उनके ऊपर आघात नहीं किया। उसका कारण क्या था? कि वह सब लोग गाय के दूध का सेवन करते थे, तो उनकी बुद्धि में क्या थी? विमलता थी। आज लोग नाना प्रकार के प्रोडक्ट का माल इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी बुद्धि को संकुचित कर दिए, नष्ट किए हैं। तो गाय के हित के लिए जब श्री माता जानकी ने गंगा जी की स्तुति की, तो गंगा जी से क्या कहा? गंगा जी से कहा कि हे गंगा जी, यदि मैं अपने देवर और अपने पति के साथ लौटकर यदि पुनः अयोध्या आऊंगी तो 1000 गाय आपके घाटों पर छुड़वा दूंगी। किस पर? घाटों पर छुड़वा दूंगी। इसका अभिप्राय है कि गंगा माँ को भी सबसे अधिक प्रिय है तो गाय प्रिय है। कोई किसी भी समय लग्न देखना पड़ता है, पर गोधूली वेला जिस समय गाय जाती है उस समय कभी लग्न का विचार नहीं किया जाता। कहीं गोधूली वेला विमल, वो तो विमल समय है जिस समय गाय की चरणों से खुर से धूली उड़ रही है, उससे विमल और कुछ। इसलिए हम अपने जीवन में विमलता चाहते हैं तो गाय की सम्मान करना सीखें। किसका सम्मान करना सीखें? गाय का। क्योंकि भगवान इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए तो गो के लिए। किसके लिए? गो के लिए। तो जय सुर विप्र धेनु हितकारी, ब्राह्मणों का देवताओं का और गाय के हित करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। और जय मद मोह कोह भ्रमहारी, हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरण करने वाले आपकी। भगवान श्री राम भ्रम नष्ट करते हैं। इस संसार के भ्रम चक्र में हम जो डले हैं, इसका हरण करते हैं कौन? भगवान श्री राम। जो इतने क्रोधातुर आए हुए थे श्री परशुराम जी महाराज, उन परशुराम का क्रोध शांत हो गया भगवान से। किससे? और इन जैसे क्रूर और किस प्रकार का अद्भुत लीला की है, क्षमा करें भगवान। ऐसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया भगवान की वाणी सुनकर। हम उस भगवान से बारंबार प्रेरणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे हृदय में ऐसी प्रेरणा जागृत करे कि हम अपने जीवन में सभी के सुख के विषय में सोचें, हमारे मन में विमलता बनी रहे। भगवान राम की कथा सुन लिए और आपके यदि जीवन में व्यवहार में अंतर नहीं है तो कथा सुनना और ना सुनना बराबर है। जिस प्रकार ऊसर बीज वये फल जथा, ऊसर भूमि में आप बीज डाल दीजिए तो या वह क्या फलित होगा? फलित वही होगा कि उपजाई भूमि हो। पहले जो हमारे मन की जो चित्त भूमि है, इस चित्त भूमि को हम कैसा करें?
उसमें धर्म की ओर प्रवृत्त करें, उसको ऐसा संकुचित, उसको इतना सरलता से उसमें इस प्रकार का भाव बनाएं कि उस भाव में हमारे भगवान राम के चरित्र अंकुरित हो जाएं। तब हमारे जीवन में सचमुच सही रूप में हम भगवान की महिमा को या भगवान की कथा को सार्थक कर रहे हैं, समझ रहे हैं जी। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनायति नागर। विनयशील, भगवान की विनम्रता की तो कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान तो विनम्रता की पराकाष्ठा है। जिस माता ने उन्हें वनवास दिया उस माता को दुख ना हो, इसलिए गोस्वामी ने कहा वहां पर कई बार उन्होंने माँ शब्द का उच्चारण किया। माँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, मात पिता हित हितकारी, इस प्रकार की कई वाणी उन्होंने कही भगवान श्री राम ने। पर आप समझिए उनके कहने का अभिप्राय क्या था कि हे माँ तूने जैसा किया ठीक किया, पर हे माँ तुझे कोई कष्ट ना हो। यह है विनम्रता की पराकाष्ठा। विनयशील करुणा गुण सागर। करुणा कितनी है कि भगवान तो करुणा की मूर्ति है। जिस ताड़का को देखिए, ताड़का जो ऋषियों को भक्षण कर रही थी उसका भगवान ने उद्धार कर दिया, उसके कर्मों पर विचार नहीं किया। इतनी करुणा इस संसार में कहाँ हो सकती है। जय करुणा और गुणों के तो भगवान समूह हैं, सारे गुणों का उत्पत्ति ही उन्हीं से हुई है। जयति वचन रचना अति नागर, वचन कहने में बड़े ही चतुर रहने वाले हे भगवान आपकी जय हो। सेवक सुखद सुभग अभयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। सेवक सुखद, सेवकों को सुख देने वाले, संतों को भक्तों को सुख देते हैं भगवान श्री राम। सुभग सब अंगा, बड़े ही सुंदर भगवान आपके अंग हैं। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हे प्रभु आपकी माधुर्यमयी रूप मैंने दर्शन किया, आपकी जय हो जी। करो काय मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। करो काय मुख एक प्रशंसा, हे प्रभु एक मुख से मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं। एक मुख है और आपका जो यश है उसका गायन तो करोड़ों मुखों से भी नहीं हो सकता, तो मैं अपनी वाणी से कितना कहूँ। जय महेश मन मानस हंसा। श्री शंकर जी महाराज के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान रहने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। अनुचित बहुत कयऊँ अज्ञाता, क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कयूँ अज्ञाता, मैंने अज्ञान के कारण हे प्रभु बहुत अनुचित वाणी का प्रयोग किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। परशुराम जी महाराज क्षमा मांगने लगे। क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, मैं राम लक्ष्मण आप दोनों क्षमा मंदिर से क्षमा चाहता हूँ कि मुझको क्षमा कीजिए जी। कही जय 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 रघुकुल की तू, रघुपति गए बनई तप हेतु। रघुकुल राघवेंद्र सरकार की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार कहते हुए वह वहाँ से महेंद्रगिरी पर्वत की ओर चले गए। महेंद्रगिरी पर्वत से ही आए थे और वहीं पर चले गए। ऐसा संतों ने कहा है कि एक महेंद्रगिरी पर्वत है जो किसमें नहीं आता, धरती पर नहीं कहते उसे। जिस प्रकार काशी को कहते हैं कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर वसी है, भगवान शंकर के त्रिकंटक विराजते, भागीरथ्या पश्चिमी तीरे गौरी मुखे, इस प्रकार के शब्द कहे हैं। तो जिस प्रकार काशी जो है उसके अंदर नहीं आती, पृथ्वी के अंदर, उसी प्रकार यह कहा गया है कि महेंद्रगिरी पृथ्वी के अंदर उसका गणन नहीं होता। सारी समस्त पृथ्वी का दान करने के बाद महेंद्रगिरी पर्वत की ओर जाने लगे
भगवान ने श्री संतों की वाणी से हमने सुना है, श्रवण किया है कि भगवान ने इनके मन से जितने भी पुण्य थे उनका हरण किया कि आप जाइए अब पुनः तप कीजिए, और यहाँ से ये चले गए, ऐसा सुनने में आया है। कहने का अभिप्राय अब यहाँ से इन्होंने भगवान श्री राम को युग पुरुष बना दिया, धनुष दे दिया कि अब आप विजय कीजिए, हमारा समय हो गया, अब मैं इन संसार की लीलाओं से जा रहा हूँ। और अब यह आएंगे भीष्म पितामह को शिक्षा देंगे, कर्ण को शिक्षा देंगे, भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करेंगे और फिर वहाँ से भी समापन करते हैं। इसके बाद इनका द्वापर युग में आना होता है। भृगुपति गए बनहि तप हेतु, श्री भृगुकुल कमल श्री परशुराम जी महाराज तप के लिए वन की ओर चले गए। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अपभय कुटिल मही पिडराने, जय तह कायर गवहि पराने। अपभय कुटिल, राजा लोग डर गए कि जिन्हें परशुराम जैसे योद्धा प्रणाम करके चले गए, इनसे बोलना उचित। विश्व युद्ध की संरचना समाप्त हो गई, अब विश्व युद्ध की कोई कह ही नहीं सकता। जह तह कायर गवहि पराने, सारे कायर राजा अब अपने अपने राज्य को, राजधानी को चले गए। देवन दीनी दुंदभी, प्रभु पर बरसहि फूल, हर्ष पुर नर नारी सब, मिटी मोह मैसूल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। देवताओं ने मंगलमय नगाड़े बजा दिए, प्रभु पर वर्षई फूल, सभी देवता भगवान पर पुष्प वर्षा रहे हैं। हर से पुर नर नारी सब, नगर के नर नारी सभी प्रसन्न हो गए। जो मोह था, मोह के कारण जो उत्पन्न उन्हें कष्ट था, उस कष्ट की निवृत्ति हो गई। अति गए गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। अति गए गए बाजने बाजे, अत्यंत घने बाजे बजने लगे। उत्सव ही मनोहर मंगल साजे, मंगल की मूल वस्तुओं का क्या होने लगा, साज सजने लगा। जी। जोत जोत मिल सुमक सुनैनी, करहि गान कल कोविल वैनी। जूथ जूथ समूह समूह में सुंदर मुख वाली, सुंदर नयन वाली और कोयल के समान वाणी बोलने वाली स्त्रियां चली और मंगल गीत गाने लगी। सुख विदेह कर बरनि न जाए, जन्म दरिद्र मनोनिधि पाए। सुख विदेह कर वरनि न जाई, जो सुख श्री जनक जी महाराज के अंतःकरण में हुआ उसका वर्णन तो संभव ही नहीं है। जैसे कि जन्म दरिद्र, जन्म से जो दरिद्र हो उसको यदि कोई संपत्ति मिल जाए तो कितना प्रसन्न होगा, उस प्रकार जन्म दरिद्र के समान श्री जनक जी हैं। वो भगवान जो निधि के समान है, उनको प्राप्त हो गए। विगत त्रास भई सिए सुखारे, जनु हृदय चकोर कुमारी। विगत त्रास भई सिए सुखारी, विगत अब श्री परशुराम जी महाराज चले गए तो जनक लली इस प्रकार सुखी हुई हैं, मानो कि चंद्रमा के उदित होने से चकोर की कुमारी प्रसन्न होती है, इस प्रकार का भाव है। जी। जनक कीन कोस कहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, जनक जी महाराज ने आकर विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाया है। प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा, और कहने लगे कि हे प्रभु, आप ही की कृपा से श्री रामचंद्र भगवान ने धनुष को तोड़ा है। जी।
मोह कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहूँ गुसाए। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि इन दोनों ने मुझे धन्य कर दिया। जैसे कोई कार्य पूर्ण हो जाए, कर्म किया और पुनः किसी कर्म की प्राप्ति ना हो, उससे कोई कार्य ना हो, से कहते हैं कृतकृत्य। तो कहा कि मोहि कृतकृत्य कीन दो भाई, दोनों भाइयों ने मुझे धन्य कर दिया है। अब जो उचित सो कहिए गुसाई, हे प्रभु अब जैसा उचित हो उस प्रकार से आप हमें आज्ञा दीजिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रह विवाह चाप आदीना। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था। विवाह किसके अधीन था? धनुष के ही अधीन था। और टूटता है धनु भयहु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। टूटत ही धनु भयहु विवाहु, धनुष तोड़ते ही विवाह तो संपन्न हो गया, अर्थात विवाह इनका हो चुका है। सुर नर नाग विदित सब काहू, देवताओं में, मनुष्य में और नागों में, अर्थात मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों में यह बात पहले से प्रचलित थी, अर्थात विवाह तो संपन्न हो चुका है जी। तदपि जाए तुम करहूँ अबे, जतावंत व्यवहार। भूंज विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। तदपि जाई तुम करहूँ अब जैसा, अब विवाह तो संपन्न हो ही चुका है। तदपि जाई तुम करहूँ, अब कुछ करना है तो जैसा तुम्हारे वंश व्यवहार में विवाह होता है उस प्रकार करिए। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, ब्राह्मणों से, कुल के वृद्ध लोगों से और गुरु से पूछकर जैसा आपका व्यवहारिक आचरण है वैसा करिए। सियावर